अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा व्लॉग रात में ही स्टार्ट हो रहा है बिकॉज जो मेरे साथ में आज दिन गुजरा है, मैं तो कल से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बहुत हंसी खुशी मेरा व्लॉग चल ही रहा था और मैंने सोचा था कि आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ कुकिंग चैनल्स पे नहीं शेयर करने वाले तो थोड़ी रेसिपी शेयर करूँ। तो आपसे बातें करते करते क्या हादसा हो गया, आप जैसे मेरे पिछले व्लॉग में देखे ही होंगे। तो मैंने बोला कि बस वही मतलब दिमाग में घूम रहा था और शाम को ही मैं अली के साथ बात करके व्लॉग खत्म कर दी थी बिकॉज बोलते हैं ना कि दिमाग से नहीं जाती। तो काफी देर से ऐसी सोचते हुए बैठी थी। तो मेरे फ्रेंड लोग के साथ में बात भी हो रही थी तो उसको बताया दे कि ऐसा ऐसा घर में हादसा हो गया। तो इमीडिएटली वो लोग आए मुझसे मिलने और ये सब मेरे फ्रेंड है, ना कि कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड फ्रेंड है, मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है। तो उन्होंने देखो स्पेशली मेरे लिए सब फ्रूट्स भी लेकर आए। तो मैंने बोला कि अब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी या फिर मैं मरने वाली हूँ, तो मेरी पागल हो गई है क्या। तो ये बोले तुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और अब सीज़न में आ गया है ये। तो मेरी फ्रेंड ने ये लीची, ग्रेप्स और ये सारी चीज़ें लेकर मेरे को बोले चल चल थोड़ा नीचे राउंड मार कर आते, तेरा माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। वैसे आपको मेरी आवाज़ से ये अंदाज़ा लग ही जाता है कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। बाकी कोई चीज़ों को लेके टेंशन नहीं, पर होता है ना कि इतना बड़ा हादसा अगर हो गया, खुदा ना खास्ता उसमें कुछ हो जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। पर अल्लाह का शुक्र है कि वो वक्त टल गया। तो अभी मेरे फ्रेंड लोग वही बोले, लिफ्ट के पास खड़े बोलते चल थोड़ा सा राउंड मार कर आते, कुछ थोड़ा बहुत नीचे चले से मन माइंड फ्रेश कर आते। तो मैंने बोला चल। तो वही अपना चश्मा भी ले जा रही थी साथ में, क्या पता कुछ जरूरत पड़ जाए, है ना। तो बस थोड़ा सा जा रही हूँ नीचे। तो मैंने बोला चलो यहीं से थोड़ा ब्लॉगिंग भी शुरू करती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड लोग ने बोला कि चल कुछ खाते हैं स्नैक्स। तो मैं आई हूँ स्नैक्स खाने। अब मेरे फ्रेंड लोग देखो ये सब चीज़ों में दिखते नहीं, अगर कोई थोड़ी बहुत झलक दिखे तो ठीक है, कोई बात नहीं। फैमिली रेस्टोरेंट है और मस्त हम लोग कुछ थोड़ा सा स्नैक्स खाने के मूड में है। तो चलिए फिर मैं अंदर जा ही रही हूँ और मेरे फ्रेंड लोग पहले ही जाके बैठे हैं। आ रही है मेरे फ्रेंड लोग की आवाज़, थोड़ी बहुत आ ही रही होगी। तो उन लोगों ने तो ऑर्डर कर दिया और मुझे खाना है पनीर चिली। तो मैंने किया है पनीर चिली और बहुत मस्त रेस्टोरेंट है, यहाँ हम पहले भी आ चुके हैं। तो बोले कि चल, मैंने बोला चलो वेज खाते हैं, सब वेज वाले ही है। देखो मेरा ये ऑर्डर अभी आया, इन लोगों का ऑर्डर कब से चालू था। तो मैंने किया था पनीर चिली और इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया है। तो उन दिन से बातें कर रही तो उतनी देर में तो मेरे प्लेट में सर्व भी हो गया। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ पनीर चिली खाने के लिए। रखो एक रखो, मैं दिखाती हूँ क्या है ये। क्या कोकोनट क्रीम मंगाई है ना इसमें। देखो ये मेरे फ्रेंड ने कुछ कोकोनट क्रीम है ना ये। थैंक यू। अभी वो बोल रही थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ, इतना सब हैवी चीज़ मैं नहीं पीती हूँ। तो एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। मेरा पनीर चिली खा रही हूँ, मेरा बेटा भी, उसने तो पूरा बाउल खा लिया है। देखो मैं और अमीन दोनों इसमें शेयर कर रहे हैं और ये तो पता नहीं बाप रे बहुत सारा चीज़ मंगाया। ट्राई करूँ कैसा है? अच्छा लग रहा है यार। स्पेशल पंच दूसरा मंगा ले चल, मैं अभी दूसरा ऑर्डर कर ले। हंस रही है देख। अस्सलाम वालेकुम। जस्ट अभी उठी है, देखो देखिए दोनों भी। जैसे मैं उठी वहाँ से वैसे ही मेरे बाजू से ये मेरा बेड, ये मेरा तकिए, यहीं पे सोए थे ये दोनों मेरे साथ। वैसे ही उठ गए मेरे साथ। और वैसे तो मैं डेली उठती हूँ 4:30 या 5 बजे के पहले, 4:30 तक तो उठ ही जाती हूँ। पर आज मुझे भूख थोड़ी लग रही थी क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग आए थे तो मैं ज़्यादा इतना कुछ खाई नहीं थी। तो अभी मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो आँख खुल गई। तो मैं टाइम देखी तो 4 बजे। ये देखो सुबह के बजे 4। और रोज़ का मेरा टाइमिंग शेड्यूल रहता है सुबह 4:30 बजे उठना, 4:45 बजे तक उठती हूँ और तहज्जुद वगैरह का टाइम हो जाता है, फिर फजर का टाइम होता है, फिर थोड़ी तस्बीह वगैरह पढ़ के फिर थोड़ा सा 7 साढ़े 7 बजे फिर से सो जाती हूँ। फिर 9 साढ़े 9 10 बजे जब भी मेरी आँख खुले उठ जाती। जब भी ये बच्चों इनको ज़्यादा भूख लगी तो बहुत तंग करते हैं, तो इनका 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है मुझे छेड़म छाड़ी करना, उठाना। तो अभी देखो कब से मैं उठी और उठ के बस मैं थोड़ा से ये सब यहाँ पे सामान पड़ा था ऐसे ही सो गई थी। तो अभी बस जा रही हूँ किचन में, कुछ थोड़ा बहुत खाऊंगी और कपड़े चेंज करके, ये खास करके ऊपर लंबा कमीज़ वगैरह कुछ पहन के फिर नमाज पढ़ूंगी, फिर सोऊंगी क्योंकि मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। लेट भी सोई और फिर जल्दी मेरी आँख खुल गई है। और मेरे बच्चे शायद अभी सो रहे, ये देखो इनको अब थोड़ी नींद लगी।
उठी जब से तो शैतानी चालू थी इनकी, मुझे उठ के भी कम से कम 15-20 मिनट हो गए। तो चलिए मैं कुछ खाती हूँ, उसके बाद फिर मेरी नमाज की तैयारी रहेगी। फिर देखती हूँ सुबह जब उठूँगी तब आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी। ये देखो बदमाश लोग को नींद नहीं आती, इनको भी भूख लग गई। देखो सुबह सुबह ये भी खाने आ गए। और मैंने तो मेरा सालन और रोटी मस्त गरम करी हूँ, अब ये खाऊंगी। उसके बाद नमाज की तैयारी शुरू। और इसके पहले थोड़ा सा तो पीऊंगी मैं अभी मोगो कि बहुत प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है। गुड मॉर्निंग। देखो मेरी बेटी की भी गुड मॉर्निंग हो गई और मेरी भी हो गई। और एक बेटी मेरी पैर के पास मसलना चालू है। बाहर का मौसम पता नहीं क्या है, अभी हमने एसी बंद किया है और अभी जस्ट हमारी ब्लैंकेट हटी है। पता नहीं अब बाहर का मौसम क्या है क्या नहीं। अब जाएंगे हम बाहर, यू नो। और अभी आँख खुली है मेरी बेटी की। चलिए आप सबको भी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। अभी हम मिलेंगे आपको हमारे किचन में। चलिए मैंने कहा था ना कि अब मिलते हैं किचन में। तो किचन में सबसे पहला मेरा काम रहता है, क्योंकि मेरी बच्चियाँ उठती है तब सबसे पहले मुझे इसीलिए नोचम नाची चालू रहती। ये उनका निकाला मैंने खाना और मैंने भी अपनी चाय वगैरह रख ली हूँ। ये देखिए मेरी चाय। अब फ्रेश होंगी और मेरी तिलावत लगाऊंगी और फटाफट जाऊंगी मैं नहाने, क्योंकि मुझे पता नहीं था आज कहीं जाना है या नहीं, इतना काम फिक्स नहीं था। उठी माशाल्लाह और आप लोगों के साथ थोड़ा सा गुड मॉर्निंग की, उतने में मेरा फ़ोन बजा। तो मुझे निकलना है जल्दी जल्दी। और मैंने बताया था कि बेड पे मौसम कैसा है ये नहीं मालूम, क्योंकि अंदर एसी चालू थी। हमारा मौसम तो बहुत ठंडा था अंदर, तो इतनी गर्मी बेहिसाब गर्मी लग रही है। तो इंशाल्लाह अच्छा हुआ सुबह सुबह ही फ़ोन आया, तो अभी बस फटाफट निकलती हूँ। और आई थिंक मैं लगता है कि 3-4 बजे तक कोशिश करूँगी घर आने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है गर्मी। ये देखो मेरे पिल्लू को देखो। चलिए ठीक है, मैं अब थोड़ी देर बाद जैसे भी होगा आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। जैसे आपको बताई किचन में उठी, भागी, बच्चों को खाना दी और चाय रखी, फिर तिलावत लगा के नहाने को गई। जल्दी जल्दी मतलब सब चीज़ें पटाई, नहा धो के तैयार हुई। और आपको पता है कि मैं परसों जो मेरा पिछला व्लॉग आपने देखा ही होगा, तो मैंने जब ज्वेलरी खरीदी थी तो उसके दूसरे दिन मुझे ये सब पहनना था और मुझे जाना भी था काम के सिलसिले में। लेकिन जो अब जैसे मेरा व्लॉग आपने देखा ही होगा कि मेरे घर में क्या हादसा हुआ और मतलब किस तरीके से उस टाइम सब घर की जो भी चीज़ थी माहौल बदल गया था। तो काम के सिलसिले में गई तो थी बाहर, लेकिन बहुत मूड अपसेट था, तो मैं ये सब चीज़ें पहनी नहीं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। और देखो अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि आज जिनसे मैं मुलाकात कर आई थी, मीटिंग कर आई थी, बैंक के एक ऑफिसर भी थे और हमारे जो पार्टनर है उनके साथ में हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो फ़ोन आया, जैसे ही मैं बिस्तर से उठी कि आपा फटाफट जल्दी आना, हम लोगों ने रखा है उधर 11 बजे। वो बोले उनको पता है कि मैं या थोड़ा लेट ही पहुँचती हूँ, तो 11:30 तक आपा पहुँच जाना, ये उन्होंने बोला। मैंने हाँ ठीक है भाई आती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब तैयारी हो गई, बस अभी मैं निकल ही रही हूँ। और जैसे कल मैं घर में जब हादसा हुआ तो मैंने ज्वेलरी तो कुछ पहनी नहीं थी, हाँ पर ये वाला जो नया वाला कंगन पहनी थी। और ये देखिए जो मुझे कल जो चोट जल गया था घर पे, ये छाले थे, इसी वजह से इसमें ये फिंगर में भी मैंने आज कोई रिंग नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसमें भी छाले हैं। और यहाँ पे हाथ में आप हमेशा मुझे देखते हो कि मैं भर कर चूड़ियाँ पहनती हूँ, लेकिन यहाँ पे चोट भी लगी है और मुझे नया वाला ज्वेलरी पहनना था। तो अभी ये वाला जो कल पहनी थी ये गया बॉक्स के अंदर, और जो मैं अब नया लाई हूँ तो मैं आज वो पहनूंगी। क्योंकि आज दुआ करना, जब अब ये ब्लॉग आएगा तो आप ज़रूर दुआ करना कि मैं जो काम के सिलसिले में लोगों से मिल के आज मीटिंग फाइनल होने वाली है, तो बस ये दुआ करना कि ये मेरे बच्चों के लिए कर रही हूँ, तो बस ये इसमें मैं कामयाब हूँ। और इससे अगर कामयाब हुई तो मेरे अमीन, ख़ास करके मेरे अमीन के लिए कुछ मतलब ज़मीन में बीज बोऊंगी। उसका दरख्त तो बहुत टाइम लगेगा उगने के लिए, लेकिन बीज ज़रूर बो कर आऊँगी मैं। तो बस मेरे हक़ में, मेरे बच्चों के हक़ में आप ज़रूर दुआ करना जब ये ब्लॉग देखोगे। और चलिए मैंने जो उस दिन मेरा दागीना ली थी उसमें से कल एक कंगन पहनी थी, आज पूरा जो एक सेट है वो पहनने वाली, जो आए दिन आप लोग मेरे आंख पे देखते हो येलो कलर का। हालांकि मुझे अब येलो कलर से दिल भर गया, लगता है मेरे नसीब में येलो कलर बहुत लकी है, इसीलिए अल्लाह ने रखे है मेरे नसीब में येलो कलर। और देखिए ये जो सिंपल वाला सेट में पहन रही हूँ, ऐसे आपने मुझे हमेशा हैवी ज्वेलरी में देखा है, तो ये वाला ज्वेलरी जो मैं पहन रही हूँ, और मैं ये एक ही वेयर करने वाली हूँ और कुछ नहीं इसके साथ लेने वाली हूँ।
तो आप मैसेज के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए कि ये मेरे पर अच्छे लग रहे हैं, सिंपल टाइप के। और अगर इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप थोड़ा सा अपना आइडिया दे सकते हो, क्योंकि अब हम यही बातों से एक साथ जुड़े रहते हैं। और दूसरी बात, मैं हमेशा बहुत बड़े बड़े इयरिंग्स पहनती हूँ, बहुत हैवी इयरिंग्स पहनती हूँ, तो मैं खुद भी चाहती थी कि थोड़ी सी हल्की चीज़ें भी मुझे पसंद आए और वो मेरे पर सूट भी करे। तो अब मैं ये पहन तो रही हूँ, और हालांकि मैं हमेशा वो चीज़ करती हूँ जो मुझे अच्छी दिखे, मेरी आंखों को अच्छी दिखे। जब मुझे अच्छी लगेगी तभी तो दुनिया को अच्छी लगेगी। मैं कभी दुनिया के दिखावे पे नहीं जाती, मैं अपनी चॉइस, अपनी पसंद, अपना चीज़, अपने खुद की जो पसंद है वो चीज़ पे ज़्यादा यकीन रखती हूँ। तो ये अभी मैं पहन के मिरर में देखूंगी और मुझे अच्छा लगा तो इसको इयरिंग सेट तो ले लिया मैंने, और अगर नहीं अच्छा लगा तो भी इयरिंग थोड़ी सी बड़ी बनवा लूँगी। लेकिन आप मैसेज में ज़रूर बताना मुझे कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए ये सब पहन के फिर इंशाल्लाह निकलते वक्त थोड़ी सी गुफ्तगू और कर लूँगी आपसे। चलिए माशाल्लाह ये सारे पेपर्स मेरे सब जो लोन्स के लिए जो लगेंगे ये सब पेपर्स रेडी करी हूँ। और माशाल्लाह सब देखो कितना बड़ा बंच है, प्रोजेक्ट भी बड़ा है। बस दुआ कीजिए ये मेरे बच्चे के हक में ये सब काम हो, और सब तैयारी करके बस निकलने की तैयारी है। और भाग रही हूँ, वापस फोन आया, आपा निकले मैं आ रही हूँ। और कैसे लग रहा है ये ज्वेलरी? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत हल्का लग रहा है और लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत लग रही है मुझे। तो चलिए फिर निकलती हूँ, और एक थोड़ी रील तो बनानी बनती है ना, एक रील बनाती हूँ। अब पता नहीं कब डालूंगी, क्योंकि मैंने रील बना, कल भी ऐसी रील बनाई, फिर बाद में टाइम वहाँ पे जब थोड़ा सा फुर्सत मिली तो मैंने रील डाली। अब निकलते निकलते एक रील बनाऊंगी, क्योंकि अभी 11 भी नहीं बजे और मुझे भागना है। तो अब वहाँ से थोड़ी फुर्सत मिले तो अमीन भाई को बोलूंगी जा रील डाल दे। अभी मैं हो गई फ्री और मुझे आज खाने का मन है मटन, और मैं मेरे एरिया में ही हूँ पर थोड़ा दूर हूँ जहाँ मैं मार्केट का सामान लेने आती हूँ। तो मटन लूँगी, ये हो सकता है मेरे किचन चैनल पे इसकी रेसिपी बना के अपलोड करूँ, या फिर मैं आज सिंपली जो सूप वाला मटन है वो खाने का मेरा मन है। तो पता नहीं क्या करूँ, लेकिन मटन लेने आई हूँ, मटन लूँगी, वेजिटेबल लूँगी, एंड घर जाऊँगी, उसके बाद फिर से आपसे गुफ्तगू करूँगी। देखिए मेरी जान को ना सच्ची में सुकून नहीं है, मेरा हालत देखो इतनी पसीने से तरबतर। और उसके बाद में मैं सब सामान ली, गोश्त ली, ये बच्ची से फ्रूट ली, बच्चों का सामान ली, यहाँ आई वैसे मेरे बच्चे पीछे आगे पीछे। ले बेटा, बिस्मिल्लाह। थक गई, मेरी जान को जरा भी सुकून नहीं। पर्स के साथ में देखो किचन में आई, अभी देखती हूँ बाद में, पहले जाऊँ ये सब चीज़ें उतारूँ, थोड़ा फ्रेश हूँ। और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर डाउन हो रहा है, बिकॉज इतनी ज़्यादा बाहर गर्मी है। ये अम्मी ने आने के साथ पहले मोगो निकाला, बोला पहले आप ये पियो, मेरे को एकदम चक्कर आ रहे थे लिफ्ट में। तो चलिए थोड़ा बैठ के जेवर भी उतारूँ, थोड़ा फ्रेश हूँ, और थोड़ी कुछ बात लगी तो आपसे करती हूँ, नहीं तो थोड़ा आराम करना चाहती हूँ अभी फ़िलहाल। आज बहुत दिनों के बाद आज सोई थी मैं, आज जल्दी आ गई थी घर, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। कितना महीनों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं आफ्टरनून में सोई हूँ। आफ्टरनून मतलब 4 साढ़े 4 बजे आई, 4:30 बजे आई थी ना मैं घर पर, है ना मैं। उसके बाद एक्चुअली खाली बस कपड़े चेंज की और फेस भी नहीं साफ की थी, थकी हुई भी थी, और थोड़ा सा लग रहा था कि आज मेरे पास टाइम है तो थोड़ा आराम कर लो, तो आराम की। अभी उठी हूँ और अभी मेरे पास ये था नहीं, तो अमीन भाई ने मुझे ला कर दिए ये। फेस क्लीन कर रही हूँ, इसके बाद में अब जाऊँगी चाय पीऊँगी और घर पे अगरबत्ती वगैरह करूँगी। और उसके बाद में आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फ्रेश हो गई हूँ तो मेरे जो कुकिंग चैनल है उसके ऊपर कुछ अच्छी सी कुकिंग करूँ। ऐसे तो मैं कुकिंग घर के लिए कर रही हूँ, पर सोच रही हूँ कि उसी के साथ एक शेयर भी कर लूँ ना, एक रेसिपी। तो चलिए फिर अब तैयारी करती हूँ, वहाँ जाके थोड़ा सा इसमें डेली व्लॉग में दिखाऊंगी और पूरी रेसिपी आपको दिखेगी मेरे किचन के चैनल्स पे। कल भी ऐसे ही हुआ था, मैं यहाँ पे शूट कर रही थी और मेरे गैस चालू था, और इसी वजह से इतना बड़ा मेरे घर में हादसा हुआ। पर अल्हम्दुलिल्लाह कि बस कहती हूँ ना कि अल्लाह को पता नहीं कौन सी मेरी अदा पसंद है, या मेरे सरकार को कौन सी मेरी अदा पसंद है, या पता नहीं कौन सा इंसान की ऐसी दिल की दुआ थी जो साये के साथ साथ चलती है। तो बस यही बात है मेरी जिंदगी की। तो आज भी मैं कुकिंग करने ही खड़ी हूँ, लेकिन बाबा आज मेरा ध्यान पूरा उस तरफ है, क्योंकि एक बार हादसा हो गया। आदमी बोलते हैं ना, जब दूध का जलावा होता है तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आई थिंक ऐसी कोई डायलॉग है। मैं डायलॉग को फिलोसोफर नहीं होना यार, तो वो सब आता नहीं है मुझे। प्रेजेंट में जीती हूँ, जो आया वो बकती हूँ। मसाला बहुत अच्छा है ना मेरा। ये चीटर ने ना क्या किया, मेरा मटन मसाले में से सिर्फ तेल हटा के और मटन हटा के मसाला लिया बाउल भर के,
और उसमें उसने चिकन सॉटे करके खाया है ना। क्या इसमें तू तो बोला ऑयल नहीं खाऊंगा, ये ऑयल कहाँ से आया इसके अंदर? पानी है, देखो पानी है थोड़ा थोड़ा वो। अच्छा ये मसाले वाला है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनाई और मैं आज किचन वाले चैनल्स में लाइव भी आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे मैसेज किए और कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात ही नहीं थी वहाँ पे, सिर्फ मोहब्बत वाली बातें थी, किचन की बातें थी, फैमिली की बातें थी, जो खास एक किचन की गृहिणी जो करती है ना, जो अपने दोस्तों के साथ किचन वाली बातें ही थी और बस घर गृहस्थी वाली बातें, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चैनल्स पे आके लाइव। और वहीं के ऊपर वहाँ वही चैनल्स पे जो मेरा अपलोड होने वाला है किचन का रेसिपी, ये वही है। सिर्फ शक्ल आप देख सकते हो, पूरा प्रोसेस आपको कल वहाँ पे मिलने वाला है। और माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी महक रही थी कि अमीन से रहा नहीं गया, तो अमीन ने अपना डाइट चिकन वही मसाले में झोलम झाल वाला बनाया तो मैं भी वही खा रही हूँ। और आ जाइए आप सब हमारे साथ खाना खाने के लिए, रात का टाइम है, अब मैं सब खाना खा के जल्दी ही सोने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कि ये ब्लॉग में आपने देखा ही था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ मैं, तो मैं जाती नहीं हूँ कि अर्ली मॉर्निंग वाला वीडियो कभी शूट करूँ, बहुत ज़्यादा जब दिल होता है तभी मैं वो शूट करती हूँ। तो इंशाल्लाह देखती हूँ, अगर सुबह दिल चाहा तो करूँगी, नहीं तो लेकिन मैं उठती तो हूँ सुबह सुबह। तो आ जाइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। जैसे लाइव चालू करी थी आज मैं किचन के चैनल पे, और उसके बाद फिर हम खाना खाए, तो मैंने डेली व्लॉग वाले ब्लॉग पे थोड़ा सा ली, तो मैं सभी तक वेट ही कर रही थी कि अली नीचे से आया नहीं, राउंड मारने गया है। तो मैं फिर इंतज़ार करके थक गई, मैंने सोची शायद दोस्तों के साथ बैठा होगा। जैसे बेडरूम खोली तो मुझे इतना प्यार आया उसके ऊपर, ये देखो, दिन भर काम से आके थक जाता, मेरे को लगा वो नीचे दोस्तों के साथ बैठा है, लेकिन आज बेडरूम में आके वो सो गया। मैं वहाँ हॉल में बैठी थी, बातें कर रही थी, तो उसको देखी तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बच्चा इतना थका हुआ है, इसे लेटे लेटे सो गया। मेरी ब्लैंकेट है, और ये देखो मेरे से पहले मेरी दोनों बेटियाँ, इनको तो पता है ना अभी मम्मी, जैसे मैं आई वैसे मेरे पीछे पीछे आके चढ़ के बैठ गई पहले ही। तो चलिए फिर अभी अली को उठाऊंगी नहीं, सोने दीजिए, और आप सबको भी गुड नाइट। इंशाल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूंगी, अगर दिल चाहा तो ज़रूर आप लोगों के साथ जुड़ूंगी, या तो फिर इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे। अल्लाह अगर हयात ही दिया और ज़िंदा रही तो इंशाल्लाह फिर सुबह ज़रूर मिलूंगी। अभी के लिए तो फ़िलहाल गुड नाइट। ये देखो आवाज़, मेरी जैसी आवाज़ आती है बच्चे थोड़े हिल जाते एकदम से। चलिए अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने रात को आपको बोल कर ही सोई थी, अगर अल्लाह हयाती दे और मैं सुबह उठी तो इंशाल्लाह आपसे कनेक्ट होंगी ज़रूर। और माशाल्लाह सुबह उठी भी, नमाज भी पढ़ी घर में मेरी, जो फिर दूसरी 9 बजे के बाद घर में तिलावतें रहती है, मेरे बच्चों का खाना रहता है, बच्चे मतलब चिंटू और पीनट का सुबह वाला खाना। अभी उसके बाद जो फारिग होती है, उसके बाद अगर काम को जाना रहता है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ, अमीन आके बना लेता है जिम से। लेकिन अगर थोड़ी फुर्सत रहती, टाइम रहता है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा ओट्स बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके लिए ओट्स बना कर रखना, या फिर उसके पसंद की कोई चीज़ की तैयारी करना। और मैंने आज इंस्टाग्राम के चैनल्स पे भी ये अखरोट की कुछ बातें बताई हूँ, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर वो करना, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा इंशाल्लाह। तो मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, अब अमीन भाई आएंगे तो उसके बाद अमीन भाई ओट्स खाएंगे और थोड़ी गुफ्तगू आपसे फिर मैं करूँगी, ठीक है। चलिए माशाल्लाह ओट्स बनाने तक अमीन आ गया, तो मैं चाहती थी कि बनाकर ठंडा हो तो अमीन आने के साथ खाने के लिए मतलब बैठे, क्योंकि जिम से थक कर आता है और फिर भी पूछता है बाहर निकल कर, तो मम्मा कुछ लाओ, कुछ चाहिए। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सबको, सब माँ बाप को अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए तो बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और मेरी तो पूरी ज़िंदगी, मेरी सारी खुशियाँ, सारा मतलब दुनिया जहान की जो भी खुशियाँ मेरे बच्चों में ही मुझे दिखती है, और उन्होंने साबित भी किया। तो मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए क्या कर सकती हूँ या क्या करूँ। बस अल्लाह से मैंने आपको बताया कि मैं जब उठती हूँ तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि बस अल्लाह मेरे जीते जी मेरे बच्चों के लिए जो मैं सपना देखती हूँ, जो मैं ख्वाहिश रखती हूँ, बस अल्लाह पाक उस पर उनको खड़ा कर दे। आगे तो उनकी ज़िंदगी है और आपने जो लिखा है उनके नसीब में वो मिलना ही है। तो खैर यही सब बातों के साथ इंशाल्लाह रोज़ मेरा दिन गुजरता है। दिन सुबह भी होती है, शाम भी होती है। बस ये है रात को सोने के टाइम अल्लाह से यही दुआ कर सोती हूँ कि अल्लाह इतनी हयाती देना परवरदिगार के, सुबह में अगर मुझे ज़िंदगी मिली तो मेरे बच्चों के, जो मैं चाराहा के लिए, जो मेरे बच्चों की ज़िंदगी के लिए कोशिश कर रही हूँ, उसमें कामयाबी देना। आमीन। और अगर नहीं हुआ तो अल्लाह पाक से रात में माफ़ी मांग कर सोती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की जो गुनाह हैं अल्लाह उसे माफ़ करना,
और अगर ज़िंदगी में मुझसे कोई ऐसी गलती हो कि मैं किसी का दिल दुखाई हूँ या किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें मुझसे अगर उनको लेके तकलीफ हो तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ करना, बस मैं माफ़ी तलब कर सकती हूँ अल्लाह पाक से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहाँ तक मेरी ज़िंदगी की हर एक छोटी छोटी बात मैं अपनी ज़िंदगी से कभी भूली नहीं हो, ना भूलूंगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसी मोड़ से गुजरी और ऐसे ऐसे हादसे और ऐसी ऐसी बातें हुई है कि वो भूलने लायक नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह पाक से हर वक्त माफ़ी तलब करते रहती हूँ कि क्या पता अल्लाह कौन से वक्त कौन सी मेरी माफ़ी कबूल कर लेवे। तो रात में सोते वक्त हमेशा माफ़ी मांगती हूँ और सुबह उठती हूँ जब भी माफ़ी मांगे और अल्लाह पाक को बोलती कि मुझे नेक ज़िंदगी, नेक हिदायत देना, नेक कामों में तौफीक देना परवरदिगार, अगर आपने ये ज़िंदगी मुझे दी है। बस यही बातें और यही ज़िंदगी है ही मेरी। वैसे उसमें जो मेरे अल्लाह ने लिखा है वो कदम तो कदम मिलता है और कदम तो कदम, अगर वो मेरे नसीब का नहीं है तो कदम तो कदम छूट भी जाता है। तो उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अल्लाह बेहतर जानते हैं कि हमारे नसीब के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मेरी बेटी देखो कितना अच्छे से, ये देखो ये जब तिलावतें लगती है, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, ये मेरे बच्चे ना हर वक्त मेरे आसपास रहते हैं। शायद इसीलिए ये जानवर है, इनके ज़बान नहीं है, लेकिन इनके जो अंदर अखलात है इतनी अच्छी। जब ये बाल काटने गए थे इतनी शांति, वो लोग खुद तारीफ करते, डॉक्टर्स तारीफ करते कि हम ऐसे बच्चे नहीं देखे, इतने शांत और इतने मतलब स्वभाव के अच्छे। तो यही होता है कि जब अच्छी वाइब्स आपके आजू बाजू रहती है और अच्छी सोच आपके पास रहती है ना, तो जितने भी इंसान हो या जानवर हो, ये जानवर बोला जाता है, जब आप इनको पालते हो, जब आप इनको अपने पास रखते हो तो आपके अपनी फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं ये। तो वही वाइब्स उनके अंदर भी होती है। और इंशाल्लाह चलिए फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ गलती हो, कुछ अगर तकलीफ़ हो मेरे बोलने से या दिखाने से, तो तहे दिल से उससे माफ़ी मांगती हूँ। क्या पता ज़िंदगी कितने पल की है, कब ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो जाए, तो बस यही बोलना चाहिए। और अगर इसके बाद कभी ऐसी खबर आए तो आप ये ज़रूर बोलोगे कि नहीं, कम से कम वो हमेशा ये बात तो ज़रूर बोलती थी। और आज पता नहीं नींद में मेरे ये हाथ के छिलके निकल गए, इतना पेन हो रहा है, तो थोड़ा सा आज मेरा मूड भी अनकंफर्टेबल लग ही रहा है। अभी अमीन को मैंने बोला कि बेटा मुझे दरगाह पे लेके चल, जो मेरी पहली बार मुझे अली लेकर गया था वो दरगाह पे, तो अमीन बोला चलो, तो इंशाल्लाह बस जाऊंगी। और ऐसा नहीं कि जाऊं और आऊं, आई थिंक मुझे लगता है मैं 2-3 घंटा वहाँ बिताना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान का जब दिल बेचैन होता है या उसको कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो अल्लाह के घर जाके ही उसको अच्छा लगता है। तो बस दुनियाई ज़िंदगी में जो भी अल्लाह पाक के घर है वहाँ जाएंगे तो आपको खुशियाँ ही मिलेगी। और ये सोचिए अगर दुनिया ज़िंदगी में अगर हम वहाँ जाके 1 घंटे में बैठते तो इतनी खुशी मिलती है, अच्छे अमाल के साथ जब अल्लाह के घर जाएंगे तो सोचिए कि कितनी खुशियाँ मिलेगी वहाँ पे। बस यही बातों के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ और इंशाल्लाह बस दुआ कीजिए कि जो भी ज़िंदगी चल रही है उसमें जो भी मेरे हक का और मेरे नसीब का अल्लाह वही अता करे। और बस अल्लाह हाफिज़।